नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। हम पढ़ रहे हैं गणित फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो गणित होती है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और गणित में ये हमारा 10वां टेस्ट है, यानी हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद ये 10वां टेस्ट है। और 10वें टेस्ट में 91 से लगाकर 100 तक है। ठीक है, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस बोर्ड पे लिखे हुए केवल आपको केवल सांकेतिक रूप से दर्शाने के लिए बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही बोर्ड में 10 क्वेश्चन को भरना, तो इसकी फॉन्ट भी हम छोटी करते हैं। ओनली फॉर इज दैट कि ये क्वेश्चंस मैं पढ़ पाऊँ और जब मैं इसको सोल्व करवाऊँ तब आपके सामने भी वो क्वेश्चन सामने रहे, बस इसके लिए। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करिए और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसके 10 क्वेश्चन को बैंक व एसएससी वाले 5 मिनट में, और दूसरे सारे जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी सी टेट की, एमपी टेट के हैं या पुलिस के हैं या रेलवे वाले, वो 7 मिनट में इन 10 क्वेश्चन को करें। ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे सॉल्यूशन पर आप आए। ओके, तो इस पे बोर्ड पे लिखे हुए पे अगर ब्लरिंग हो रही है या किसी प्रकार की हो रही है तो कोई चिंता ना करें, क्योंकि ये फॉन्ट हमको जानबूझ के छोटा लिखना पड़ता है। ओके, चलिए, आशा करता हूं कि आपने वो 10 क्वेश्चन को पूरा कर लिया होगा, उसके बाद ही यहाँ पे सॉल्यूशन पर आप आए होंगे। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं शुरू। हम बेलन, शंकु, गोला उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1.54 किलो। इस पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? साहब इस सवाल का उत्तर में है ना, यहीं पे खड़ा खड़ा उत्तर बता सकता हूं। अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं बिल्डअप हुई है तो फिर दिक्कत है। जैसे कि एक शंक्वाकार पर्वत है, शंक्वाकार पर्वत है मतलब ये रहा। ठीक, इस पर्वत की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या हो रहा है? ये 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर होगी। उसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? 1.54। अगर ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 1.54। इसको 154 मानू तो 154 मानू तो अगर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7। साहब आपको बता रखा है कि जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल 154 होता है, या 1.54 ले रखा है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 0.7 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है? पर्वत की ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई ये होती है। आपको मैंने ट्रिपलेट बता रखी है। ट्रिपलेट का मतलब होता है जो 3 भुजाएं ऐसी होती है जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर यहाँ 25 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ 24 होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि 25 का वर्ग कितना होगा? 625। 7 का वर्ग 49। 625 में से 49 गए तो कितना बचा? 576। 576 किसका होता है? 24 का। तो इसका उत्तर होगा 24, पर 24 नहीं, क्योंकि सब में पॉइंट पॉइंट आ रहा है, तो ये हो गया 2.4। ये हो गया 2.4। इसका उत्तर डायरेक्ट कितना हो गया? 2.4। यानी सवाल बड़े आसान होते हैं, बड़े प्यारे सवाल होते हैं, आप उनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार में आप देख के इसका 2.4 जवाब दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बराबर मतलब आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1.54। 1.54 तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 0.7। ठीक है, सारे किलोमीटर में दे रखे, इसलिए दशमलव लगाए आपने। कहीं कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि पहले सवाल में आपको कोई दिक्कत आई हो। आई नहीं? चलिए, तो मिस्टर शुभम जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक समकोण त्रिभुजी आकार के गत्ते का आधार 6 सेंटीमीटर है। गत्ते के आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का गत्ता है, ये ना समकोण त्रिभुज, ये रहा। ठीक है, इसका आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या किया उसने? इसके आधार को अक्ष मानकर तथा ऊंचाई के एक सिरे को पकड़कर घुमा दिया, यानी ऊंचाई को अक्ष मान ये माना कि ये घुमा दिया, यानी इस प्रकार की होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 12, ये हो गया 6। ठीक, तो आधार को तो चारों ओर घुमा दिया जाता है, तो इस प्रकार के शंकु का आयतन कितना होगा? आयतन आपको निकालना है। आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वो भी कितना? 1/3। तो 1/3 पाई आई आर कितना है? 6 गुणा 6। एच कितना है? 12। तो 3 दूना 6, 12 छंग 72, 72 दूना 144। तो इसका हो गया उत्तर 144 पाई। इसका उत्तर हो गया 144 पाई घन सेंटीमीटर। बहुत सरल सवाल है, छोटे छोटे से सवाल है ना। आप केवल फार्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, जैसे 14 सेंटीमीटर व्यास दिया तो त्रिज्या कितनी होगी? 7। परिधि कितनी होगी? परिधि कितनी होगी? 44। और क्षेत्रफल कितना होगा? 154। 51 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु का भार कितना होगा, जबकि ठोस शंकु
कि द्रव्य का भार 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, जब भी भार की बात आए तो भार कभी भी कोई चीज कब दिखाता है, जब उसका आयतन होता है। कितना होता है आयतन होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, आयतन। आयतन क्या होगा, 1/3 पाई। पाई का मतलब क्या होगा, 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है यहाँ पे 93 में, आर कितना दे रखा है 14, तो 14 मतलब 7, ठीक है। व्यास कितना दे रखा है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी 7, 7 × 7, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना हो रखा है, एच दे रखा है 51, ठीक। ये आप सबको बताने के लिए कर रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट यहां लिखता, इसका मान हमेशा 154 होता है। अभी तो बताया साहब, जिसकी त्रिज्या 7 होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है 54 होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर है, तो मैं लिखता है यार 154/3 × 51, ये उत्तर है आपका। अब उसमें क्या बोल रखा है, ये साहब उत्तर करें, तो ये 3 का क्या कर दिया 17, 17 में 154 का गुणा करना, कर लो गुणा 17 का। 17 का पहाड़ा याद है, ध्यान रखिएगा आपको सारी चीजें कंप्लीट होना चाहिए, जोड़ घटाव गुणा भाग पहाड़े सारे अगर कंप्लीट नहीं होगा तो कोई नहीं। 17 × 4 68, 85, 85 और 6 91, 17 और 6 23, 2318। अब आपका उत्तर कितना आ रहा है 2318, सॉरी 17 ओ 85 91, 17 और 9, 17 और 9 कितना होता है 26, 2618। अब ये यहाँ पे उत्तर आ रहा है 2618, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब ये 2618 क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, और उसने क्या बोल रखा है कि 10 ग्राम प्रति सेंटीग्रेड, यानी इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब होता है ये जो हो रहा है ये कितने ग्राम हो गए, ये इतने ग्राम हो गए। यानी अगर इसको ग्राम में बदलूं तो 2618 और एक और जीरो लगाऊं तो ये हो गया ग्राम। क्या हो गया, ग्राम हो गया। अब मुझे लगाना है इसको किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या मतलब होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसको मुझे 1000 का भाग देना पड़ेगा। जैसे मैं 1000 का भाग दूंगा तो यहां पर उत्तर हो जाएगा 26.18 किलोग्राम। ये आपका उत्तर रहेगा, और आपका उत्तर रहेगा ये रहा 26.18 किलोग्राम। समझ पाए आप, कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलिए और सवाल हो जाएंगे। देखिए टाइम आपका कम लगना है तो टाइम कब तभी लग पाएगा जब आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इनके बारे में प्रैक्टिस करिए। अगर आप पहली बार पेपर करते हैं, अगर आपके 2 नंबर आते हैं, भले आपकी इच्छा नहीं हो रही है कि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखूं तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर आ जाए पूरे टेस्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर लगाइए। अगर आपके 10 में 10 आ जाए तो कमेंट बॉक्स में 10 में 10 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर, 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करना। बाहर से पेंट करने का मतलब होता है वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। बाहर से पेंट करने का क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है और उसकी लागत निकालना है। तो लागत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई कितनी है, तो इसका मतलब होता है पाई आर एल। वो किसकी बात कर रहा है, पाई आर एल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, पाई आर एल। तो पाई आर एल का मतलब होता है पाई आर एल। अब यहां पे क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। व्यास दे रखा है 64 दे रखा है। व्यास कितना दे रखा है 64 दे रखा है। तो व्यास 64 दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 32। तो आर बराबर हो गया 32, आर बराबर 32 हो गया। ऊंचाई कितनी दे रखी है 60 दे रखी है। तो एच बराबर कितना हो गया 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको ट्रिपलेट बताई थी। किस क्या बताई थी, ट्रिपलेट बताई थी। देखिए ये 8 ये 15, तो ये कितनी होगी 17। ध्यान से सुनिए, 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 225 में 64 जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 का 89, ठीक। अब इन्हीं से देखिए 8 चौक 32, 15 चौक 7, 17 चौक 68, यानी इसका मतलब होता है आपकी एल कितनी हो जाएगी 68। ध्यान रखिएगा, चीजों को ये याद करने वाली चीजें हैं। अब आप सोचोगे डायरेक्ट 68, नहीं तो फिर आप परीक्षा में करते रहना, फिर कितना 60 का वर्ग, तो यहां पे करोगे ऐसे, एल बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यूं करोगे आर बराबर कितना 32 का वर्ग, एच बराबर कितना 60 का वर्ग, ठीक। अब करो इसका 32 का वर्ग 1024 ने 60 का वर्ग कितना होता 3600, दोनों को जोड़ो और उसके बाद पूछोगे वर्गमूल कितना आया 6800, इतने में तो शाम हो जाएगी।
सवाल यही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी चीजें आपको पता चलना चाहिए साहब। ये 8 क्या है, 8 चौक 32, 15 चौक 60, तो 17 चौक 68। इसका मतलब हो रहा है ये 8, 15 और 17 की ट्रिपलेट है। बस इसी में अब 2 का गुणा करो तो भी समकोण त्रिभुज बनेगा, 3 का गुणा करो तो भी समकोण त्रिभुज बनेगा, 4 का गुणा करो तब भी समकोण त्रिभुज बनेगा, 5 का गुणा करो तब भी समकोण त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट आपको मिल चुका है कि r बराबर 32 क्योंकि व्यास 64 है, ऊंचाई h बराबर 60, तो l बराबर कितना हो गया 68। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा, 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बाहर से पेंट करने का व्यय कितना होगा। तो बाहर से पेंट करना मतलब होता है पाई आर एल, 22/7, आर कितना हो रहा है 32, एल कितना हो गया 68। ठीक, और 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो इसका मतलब होता है एक का खर्चा कितना होगा, 1 वर्ग मीटर का कितना होगा 35, पर ये कितने हैं सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलो 100, ये कितना है सेंटीमीटर में, तो इसको बदला मीटर में। बस यही उत्तर है आपका। अब इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, आप करो, मैं क्यों करूं भाई, इसका कैलकुलेशन कौन करेगा, कौन करेगा, शुभम, चलिए करो शुभम। 7 7 5 35, काटने का काम बड़ा आसान करिए, 5 दूना 10 20, यहां से 11 निकल गए, यहां हो गया 10। अब ये 10 हो गया तो इस 10 को काटने की इच्छा मत करिए, काटोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करिए 32 में 68 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, या 68 में 32 का गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद गुणा करने के बाद आप इसमें क्या करिए 11 का गुणा करिए, और 11 का गुणा दुनिया का सबसे आसान गुणा है। ठीक है, अब करिए इसको, करें 32 में 68 का गुणा करें। तो देखो मैं आपको यहां पे गुणा बड़ा शानदार बताता हूं, 32 गुणा 68, इस 68 को मैं 34 गुणा 2 लिख सकता हूं। ठीक, 32 और 34 का गुणा कितना होता है, दोनों का डिफरेंस 1 का, तो कितना होगा 33, 33 का गुणा कितना होता है 1089, तो 1089 का में से 1 कम किया तो 1088 गुणित 2 गुणित 11, बटे में 1000 तो है ही है, उसकी टेंशन मत लो। उसके बाद 1088 में 2 का गुणा करना तो बड़ा 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और उसके बाद गुणित 11, 6 6 7 13, 7 1 8 9, 2 ने 1 3 2, और आपके बटे में कितना आ गया 11। तो आपका उत्तर आ गया बटे में कितना आ गया 1000, 1000 मतलब 23.936। कहां उत्तर आ रहा है आपका 23.936, कहीं नहीं आ रहा है, इसका उत्तर है नन ऑफ दिस। बहुत ही प्यारा सवाल है, नन ऑफ दिस। ठीक, आगे सवाल समझ में, गुणा आपके फास्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एक शंक्वाकार टैंक जिसकी त्रिज्या कितनी है 12 मीटर तथा ऊंचाई कितनी है 16 मीटर तथा कैनवास की कीमत, कैनवास लगाना, अब आपको पता है शंकु में कैनवास लगाना, यानी आपने देखा होगा किसी जो सीआरपीएफ होती है उसकी जो कैंप की होती है वो ऐसा कैंप होता है। ठीक है, ऐसा ही कैंप होता है ये इस प्रकार है। तो इसमें अगर कपड़ा लगाना तो कपड़ा कहां लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, नीचे थोड़ी लगेगा। तो कपड़ा लगाने का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ पूछ रहा है वो कितना कपड़ा लगेगा, और 10 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से होता है। तो पाई आर एल देखो 12 त्रिज्या अगर 12 है, ऊंचाई अगर 16 है, तो कितना होगा, त्रिज्या अगर कितनी है 12 है, त्रिज्या कितनी हो गई ये 12, ऊंचाई कितनी हो गई 16, तो ये एल कितनी होगी ये बताओ, ये आपको पता होना चाहिए। ये साफ, ये 4, ये सॉरी ये 3, ये 4, तो ये 5, ये 3 चौक 12, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 20। ये आपको पता होना चाहिए साहब, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, करो बैठे बैठे। 16 का वर्ग 256, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे तो 400, 400 का वर्गमूल 20, ये आगे 20। अब आपको क्या निकालना है इसकी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब कितनी दे रखी है 12, एल कितना दे रखा है 20 आया अभी। ठीक, और 1 वर्ग मीटर की कीमत कितनी होगी 10, तो ये 10 हो गया बस। अब उसके बाद आपको निकालना है उत्तर। अब एक बात बताओ, इसने उत्तर क्या पूछा है लगभग में, लगभग में मतलब होता है ये जितने भी उत्तर आ रहे हैं ये लगभग में उत्तर आएंगे। अब आप भाग दे दीजिए, भाग देने का काम भी बड़ा आसान करना है। देखिए 22, इस 22 में से 2 निकलेंगे तो कितना होगा, यहां पे हो जाएंगे 24, 24 दूना कितना होगा 48, तो यहां पे हो गया 48
गुणित 11 और डबल 0, ये 0 और ये 0 हो गया पूरा, बटे कितना 7। अब इनको भी कर लो फिर, ये किसी भी संख्या में 11 का गुणा बहुत आसान होता है, 8 8 4 12 और 4 और 1 5, 52,800 बटे 7। आप काट लीजिए, है ना, साथी साथी 49, कितना बचा 3 बचा, 7 5 35, कितना बचा। अब जैसे यहां पे 75 दिखा तो ये उत्तर और ये उत्तर में हलचल हो गई आपकी, ठीक है। फिर और क्या करिए, 7 5 35, कितना बचा 3 बचा, 3 बचा तो 7 चौक 28, इसका मतलब होता है शायद 5 4 3 इसका उत्तर होगा। और कट लो, अभी तो आपके मन में उलझन हो रही तो, है ना। 7 5 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 2 बचा तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, 6 बचा तो मतलब होता है 7 8 56, इसका मतलब होता है 7,542.8, यानी उसका होता होगा 7,543, यानी लगभग पूछा इसने, इसलिए इसका उत्तर होगा 7,543। समझ पाए। हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन। देखिए आपको लग रहा होगा कि मेरी स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा नहीं साहब। इससे पहले मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप 100 क्वेश्चन के करने बैठो यहाँ पे। सबसे पहले आप हमारी क्षेत्रमिति के सारे फार्मूले जो मैंने बताया आपको कैसे बनता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, वो सारी आकृतियां पढ़िए और उसके बाद उनके सारे क्वेश्चंस को हल करिए। उसी के बाद यहाँ पे आइए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे कि बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलो और बीच में आकर बोलो कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मुश्किल है सर। ठीक है, चलिए। अब 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन है 1232 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। साहब ये सवाल मैं डायरेक्ट ही बता दूं आपको, उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको यहां पे ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, अगर ऊंचाई 24 दे रखी हो तो त्रिज्या हमेशा 7 आएगी, और त्रिज्या 7 आएगी तो उसका जो आपका क्या कहते हैं उसको, उसका तिर्यक ऊंचाई 25 आएगी, और तिर्यक ऊंचाई 25 आएगी तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है पाई आर एल। डायरेक्ट मान रखो, उत्तर आ जाएगा। लो उत्तर आ गया। अब आप सोचोगे सर ऐसा हो सकता है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होती है। मैं आपको बार बार ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं, घर एक जाके लिख लेना। जैसे कि यानी ऐसी 3 भुजाएं जिसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है, और उसी को समकोण त्रिभुज की भुजाएं यानी ट्रिपलेट कहा जाता है। और शंकु में आपको पता है ट्रिपलेट बनता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे शंकु की बात कर रहा है, तो यहां पर ये शंकु की ऊंचाई कितनी की बात कर रहा है, ऊंचाई बात कर रहा है 24 की। तो आपको पता है 24 तो ये 7 होना ही है, 24 का 576, 7 का 49, तो ये 625 होगा, तो यहां पे होगा 25। ये तय है साहब। नहीं हो तो कोई बात नहीं, कर लीजिए आपके सामने, और क्योंकि उत्तर भी दशमलव में नहीं है। अगर उत्तर दशमलव में होते तो हम बात करते, फिर भी आपकी इच्छा के लिए हम बात कर देते हैं। आयतन कितना है 1232, तो आपको पता है शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वो कितना दे रखा है 1232। निकालो साहब बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, आर निकालते हैं। 1/3 पाई का 22/7, आर निकालना है, और एच कितनी है आपकी 24, 1232। ठीक है, अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 8 24, अब आए 22 5 110, कितना बचा 13 बचा, 22 6 132, 8 7 56, तो आर स्क्वायर बराबर 49, 7 7 49, तो आर बराबर कितना 7। अरे जो तो मैं पहले कह चुका था। अब ये 24 से ये 7 दिया 25 होना रहा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। 24 का 576, 7 का 49, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 625, 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं। डायरेक्ट मैं तो उत्तर निकालने की बोल रहा था। अब मैं यहां पे चाहता था क्या था, पाई आर एल निकालो। पाई मतलब 22/7, आर कितना 7, और एल कितना 25। ये 7 से 7 गया, 22 में 25 का गुणा किया, तो किसी भी संख्या में 25 का गुणा करना मतलब होता है 4 का भाग लगाना। 4 5 20, 2 बचा तो 550 वर्ग सेंटीमीटर। अभी तक तो ये उत्तर निकल गया ना, हम और आगे चले जाते। आया 550 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हमारे एमपी टेट की हमने गणित की जो प्लेलिस्ट लिखा रखी है, अगर आपको गणित पढ़ने की दिल से इच्छा हो तो उसका शुरू के चैप्टर से पढ़ना, आनंद आएगा आपको। ठीक है, तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 96,
के बाद हम बात करते हैं अब 97 की। 97 क्या है? एक शंक्वाकार बाल्टी की पेंदी की त्रिज्या और शीर्ष की त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या? ओहो, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। शंक्वाकार आपको पता है ये इस प्रकार से चीजें होती है। ये इसकी R1 और ये इसकी R2 और ये इसकी H, ठीक है। तो आयतन निकालना है, तो आपको पता है यहां पे आयतन का सूत्र क्या होता है? बाल्टी का आयतन का सूत्र अगर यहीं पे आपको नहीं आता है, न पन्ने पलटा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। बाल्टी का आयतन का सूत्र होता है पाई H बटे 3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 इंटू R2, ठीक है। पाई का मतलब क्या हो रहा है? 22/7। इसकी एज कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 60/3। अब यहां देखो, यहां कितना दे रखा है? R1 कितना दे रखा है? बाल्टी के पेंदी तथा शीर्ष की त्रिज्या 14 और 21 है, यानी इसका मतलब होता है 14 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस 14 गुणित 21, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम बात करें तो 3 20 22/7 22/7 गुणित 20। अब यहां से देखिए आप 14 को लिख सकते हैं अपन 7 गुणित 2, तो 7 का वर्ग बाहर निकल सकता है। यहां भी 7 गुणित 3, तो 3 का वर्ग बाहर, 7 का वर्ग बाहर निकल सकता है। और 14 में 7 गुणित 2 और 7 या 21, यानी इसमें पूरा 7 की घात 2 बाहर निकल सकता है। ध्यान रखिएगा, 7 की घात 2 मतलब 49 बाहर निकल गया। ऐसे लिख दो 7 की घात 2, नहीं तो आप बोलोगे क्या लिख दिया साहब, ठीक। यहां पे 7 की घात 2 बाहर निकल चुका है, तो कितना बचा? 7 दूनी 14, तो 2 बचा। 2 की घात 2 मतलब 4 बचा है। 7 की घात 2 बाहर निकल चुका है, तो 7 या 21, 3 की घात 2 बचा, 3 की घात 2 9 प्लस 7 दूनी 14, 7 या 21 ये बचा है, ठीक है। अब यहां पे बात करते, इस 7 से ये 7 कर चुका है। अब यहां से बात करें तो कितना बचा? 22 गुणा 20 गुणा 7 गुणा 9 13 6 19। अरे 3 दूना 6 9 4 15 और 4 19, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां से और फास्ट करिए इसको। देखिए इस 22 से मैं 2 निकाल सकता हूं, 2 दूनी 4, 4 और 7 28 गुणित 19, तो यहां पे बचा 11 गुणित 28 मतलब 280 गुणित 19, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर आपको और भी दिक्कत आ रही है तो अब 11 इस 28 का पहाड़ा 19 में बोलिए, यानी 19 का पहाड़ा बोलिए। 19 8 कितना होता है? 152। 19 8 152 होता है ना। तो 19 8 152 का 2 हासिल 15, ठीक। और 19 दूना 38 और 38 और 15 कितना होता है? 43, यानी 43, ठीक। और ये हो गया 0। अब इसमें 11 का गुणा करना, 2 2 और 3 5, 4 और 3 7 और यहां पे हो गया 4। ये हो गया आपका, सॉरी कुछ गलती हुई शायद यहां पे, स्टॉप। चलिए ये 19 के गुणे में थोड़ी सी गलती है। 19 8 152 का 2 हासिल 15, 19 दूना 38, 38 और 15 53 होते हैं, ठीक है। हमारे जो दर्शक है वो भी ध्यान नहीं देते हैं, 53। अब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 2 और 3 5, 5 और 3 8 और 5 58 52, 58 52 और एक और 0 लगाया तो 58,520 आपका ये उत्तर होगा। कितना होगा? 58,520, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपका कैलकुलेशन। अच्छा कैलकुलेशन में कहीं आपको लगा कि इतना बड़ा लग रहा है, पर आपको पता है पहाड़े आना चाहिए, 11 का गुणा आना चाहिए, विशेष प्रकार के सारे गुणा आपको आना ही चाहिए, तभी जाके सवाल सोल्व होगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए आपने 7 क्वेश्चन कर लिया। 8वां क्वेश्चन, एक 9 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक अर्धगोली कटोरा पानी से पूर्णतः भरा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है यह कटोरा क्या भरा हुआ है? पूरा पानी से भरा हुआ। और पूरा पानी से भरा हुआ है तो इसकी
अर्धव्यास कितना है 9 सेंटीमीटर। अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, वही व्यास का आधा। इसमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या की 4 गोलियां डाली गई, यानी इसमें 4 गोलियां हैं, 1 2 3 4। ये कितने सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर त्रिज्या गोली है, तो 5 से त्रिज्या है। तो कटोरे में अब शेष पानी कितना रहा, इसका मतलब होता है इसमें 4 गोलियां डालेंगे तो पानी उबल जाएगा, पानी उबल जाएगा तो पानी कम बचेगा। इसका मतलब होता है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन कितना होगा 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस चारों गोलियों का आयतन निकालना है। तो गोलियां क्या है, गोल है, तो गोल का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r2 क्यूब। बस ये सवाल है, समझ पा रहा। ये अर्धगोले का आयतन यानी अर्धगोले में पानी कितना है ये रहा, और ये है आपके किसमें चारों गोलियों का आयतन। अगर चारों गोलियों का आयतन अगर अर्धगोले के आयतन से घटा दो तो बचेगा पानी, इतना बचेगा। ठीक है, अब यहां से कॉमन निकाल देते हैं, 2/3 और 2/3 कॉमन निकाल लिया, पाई भी कॉमन निकाल लिया। ठीक, यहां कितना बचा r1, r1 कितना है आपके पास, अर्धगोले का आयतन कितना 9, तो 9 की घात 3 माइनस यहां बचा 4 और यहां बचा 2, तो यहां हो गया 8 गुणित r2, r2 की कितना हो गया 3 की घात 3। ये सवाल है। ठीक, अब 2/3 पाई। अब यहां से देखते हैं, यहां लिख सकते हैं हम 3 की घात 3, 3 गुणित 3, यानी यूं लिख सकते हैं 3 गुणित 3 की घात 3, ऐसा लिख सकते हैं 3 3 9 की घात 3। तो 1 3 की घात 3 बाहर निकल आएगा, यहां बचेगा 1 3 की घात 3 यानी 27, और यहां 3 की घात 3 पूरा बाहर निकल चुका है, यहां पे कितना बचा 8। ठीक, अब देखो 2/3 पाई 3 की घात 3 को 3 गुणित 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 27 में से 8 गए तो कितना बचा 19, कितना बचा 19 बचा। ये 3 से ये 3 गया। अब देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 19 नमा 171, 171 गुणित 2 यानी 171 गुणित 2 पाई। अब 171 गुणित 2 पाई मतलब कितना होना चाहिए इसका उत्तर, शेष पानी कितना बचेगा। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कितना आएगा बताइए, 171 गुणित 2। पॉज। तो यहां पे 171 गुणित 2 पाई यानी इसका गुणा करो 2, 17 दूना 34 यानी 342 पाई घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। जबकि यहां पे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका उत्तर किसका होगा नन ऑफ दिस यानी 342 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 98 का क्वेश्चन, समझ पाया उसका। चलिए आगे। अच्छा, कैलकुलेशन आप देख रहे हो कि कैलकुलेशन में मैं कहीं पर भी आपको उलझा नहीं रहा हूं। कैलकुलेशन आपका, और कैलकुलेशन अच्छा कैलकुलेशन आपका केवल प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, आनंद आएगा। धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 गेंदे हैं मतलब ठोस गेंदे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, पिघलाकर एक अन्य ठोस गेंद बनाई गई तो नई गेंद की त्रिज्या क्या होगी। साहब कुल मिला के तीनों गेंदों का कुल आयतन बड़े के आयतन के बराबर होगा, यानी तीनों का आयतन माना कि देखो पाई, देखो तीनों का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब। इतना लिखना नहीं है परीक्षा में, r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़े की त्रिज्या का क्यूब। ये ऐसा हो गया, सिंपल सा सवाल है। देखिए धातु की 3 ठोस गेंदों जिनकी त्रिज्या कितनी है 3, एक और की 4 और एक और की 5 है, तो उसका आयतन। अब इसमें देखो तो 4/3 पाई कॉमन निकलेगा, उससे कट जाएगा, यहां बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर होगा r की घात 3। अरे परीक्षा में कुछ नहीं करना है आपको, तो ऐसे कैसे लिखना है, 3 का वर्ग 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, जोड़ो इसको 5 9 16 यानी 216, 216 मतलब होता है 6, यानी इसका उत्तर कितना है 6। खत्म। ये कितना, ये जोड़ो तो कितना हो गया 216, 216 बराबर r की घात 3, तो r बराबर कितना हो गया 6। आप वर्ग घन सब चीजें बिल्कुल कंप्लीट पक्के करके आइए, वीडियो को पीछे जाके देखिए। आप ध्यान रखिएगा, हम हमारी पीछे की चीजों को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो यहां आकर हम कैलकुलेशन में अटकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल यहां पे ऐसे ही सवाल था डायरेक्ट, 3 का वर्ग 27, 4 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 125, 125 64 और 27 को जोड़ा तो 216 हुआ, 216 का वर्ग घनमूल 6, उत्तर।
डायरेक्ट उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, कम से कम 10-20 क्वेश्चन और आएंगे अभी तो। ठीक है, अगला, धातु के 3 ठोस गोले जिनका अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, 3 ठोस गोले जिनके अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर पिघला कर एक नया ठोस गोला के रूप में डाला गया। अरे कुछ नहीं करना, वैसा का वैसा ही सवाल है। देखो धातु के अगर 3 ठोस गोले अगर दिखाए जाए, पर ये क्या होता है, धातु के 3 ठोस गोलों को जिनका अर्धव्यास है, यानी इसका मतलब होता है वो को भाई जो ऊपर का सवाल था वैसा का सवाल है। अगर यहां पे करूं तो 6 का कितना होता है 216, 8 का कितना होता है 512, 10 का कितना होता है 1000। अब इनको जोड़ो, ये कितना हो रहा है 2, 8, 2 और 7, ये हो रहा है 728। इतने हो रहा है ना कि कुछ हो रहा है? नहीं, कहाँ इतना सारा सब। ये कितना हो रहा है 512 और ये कितना हो रहा है 216, तो ये कितना हो रहा है 512 और ये 1728, तो ये हो गया 1728। और 1728 कितना किसका होता है? अरे 1728 किसका होता है बस? 1728 किसका होता है? तो नए 1728 बराबर आर की क्यूब, तो आर बराबर होगा 12। कितना होगा? आर बराबर 12। और इसने क्या पूछा है? व्यास पूछा है, तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 12 दूना कितना होगा 24। डायरेक्ट उत्तर। अब इस सवाल को भी ऐसे ही कर सकते थे आप। 6 का 216, 8 को 512, 512 और 216 कितना होता है 728। 728 में 1000 जोड़ा तो कितना होगा 1728। और 1728 किसका होता है? 12 किसका होता है? 12 का 13 का? 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728, होता है कि नहीं होता है? 12 का 1328, 13 का 2197, 24 का 2744, 15 का 3375। साहब आपको 30 तक घन याद होना चाहिए, नहीं तो परीक्षा में क्या करोगे यहाँ से 1728 से यूं करके बैठोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी करोगे तो आपको 10 सेकंड और लग जाएंगे। डायरेक्ट उत्तर कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन और घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के ऊपर पढ़ा है। देखिए यहां पर मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और मेरी बात को, आवाज को सुन रहे हैं, तो जब भी इन टेस्ट को करें पहले जाके अपनी थ्योरी को पढ़िए, सारे फार्मूले आत्मसात करिए, आंखें बंद करके यूं करके अगर आप सारे फार्मूले एक सांस में बोल सकते हो तभी, और सारा चित्र आपको समझ में आना चाहिए। अर्धगोला मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, गोला का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये सारे फार्मूले अगर आपके मुंहजुबानी है तभी इन चीजों को करिए, नहीं तो पहले याद करिए और उसके बाद करिए। ठीक है, नहीं तो केवल टेस्ट करने से मैं आपको यहाँ पे जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ। फार्मूला लिखा नहीं, उसमें क्या किया, वैल्यू पुट करी और जोड़ घटाव किया। अगर मैं जोड़ घटाव सिखा रहा हूँ तो ये कौन सा क्षेत्रवृत्ति का क्वेश्चन है? ठीक है, तो इस प्रकार से सारे करिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को अच्छी से अच्छी तरह से प्रसारित करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।